Hello student, welcome to the Kohli Institute of Mathematics। अपना जो लेक्चर अज चलना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चलेगा क्लास +2 का। इनवर्स trigonometric functions क्लास +2। देखो साइन थीटा इक्वल टू 1/2। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ sin 30 डिग्री थीटा इक्वल टू 30 डिग्री थीटा इक्वल टू π/6 π/180। sin थीटा इक्वल टू 1/2 मैं यही रकम फिर लिखी है। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। जे साइन को ਅਸੀਂ इधर शिफ्ट करते हैं ये साइन इनवर्स बनता है। साइन इनवर्स इनवर्स नाल ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ डिग्री नहीं आएगी। ओके ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਗਲ ਚੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ sin 30 डिग्री π/6। एक ये वैल्यू इस तरह भी ਅਸੀਂ सॉल्व कर सकते हैं एक ऐ भी सॉल्व कर सकते हैं। ਜਦੋਂ ऐ सॉल्व करते हैं बाय कंपेयरिंग करते हैं कई बार ਕੀ ਹੁੰਦਾ है नोट sin थीटा sin 30 डिग्री साइनल साइन कैंसल आउट। ये तरीका रॉन्ग है, ये मैथड सही नहीं हैगा। जे तुसी साइन नाल साइन इस तरह कट दिंदे हो तां इट मीनस की है साइन इनटू थीटा साइन इनटू 30 डिग्री। फिर ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ दो चीज़ां ने ਇਹ जद के सिंगल वैल्यू हुंदी है साइन थीटा फिर तुसी ऐ साइन नाल साइन शो करदे हो कटना, ये रॉन्ग है। रॉन्ग प्रोसीजर मैथमेटिकली ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਓਨਲੀ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ sin थीटा sin 30 थीटा इक्वल टू 30 बाय कंपेयरिंग। कैंसल नहीं करना कदे भी, ये चीज ध्यान च रखनी है। जिवें cos थीटा √3/2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स √3/2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स cos π/6 थीटा इक्वल टू π/6। यानी कि कैंसल हो जाते हैं तो थीटे की वैल्यू कितनी हो जाती है π/6। सेम जिवें tan थीटा is equal to 1 theta is equal to tan inverse 1 theta is equal to tan inverse tan π/4 theta is equal to π/4। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੇਬਲ ਸੀ 0 30 45 60 90 ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज ने वो भी साढ़े को 6 टाइप च ने
ਇਟ ਮੀਨਸ ਟ੍ਰਿਗੋਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ sin ਇਨਵਰਸ ਥੀਟਾ, दूजा cos इनवर्स थीटा, तीसरा tan इनवर्स थीटा, cot इनवर्स थीटा, secant इनवर्स थीटा, cosecant इनवर्स थीटा। ਇਹ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ फंक्शन होया करते हैं इनवर्स फॉर्म च। हुण असीं ट्रिगनोमैट्रिक टेबल दे विच आपां डिस्कस करना है इनवर्स ट्रिगनोमैट्रिक टेबल। इस तरह लो जी सुनो, सब तो पहला ब्रैकेट सिस्टम पढ़ना है। ब्रैकेटां साडे कोले 2 तरह दीयां पुत्र दसनियां सी, एक ओपन ब्रैकेट एक क्लोज ब्रैकेट। मान लो आह ए ते बी आ भी ए ते बी, ਇਹਦਾ मीनिंग की होएगा कि वैल्यू लाई बिटवीन है। मान लो x बारे आप डिस्कस कर रहे हैं तो x लाई बिटवीन a एंड b, ਇਹਦਾ मीनिंग ये होएगा कि x लाई बिटवीन a एंड b एंड आल्सो इक्वल b। x की वैल्यू a भी है b भी है तो लाई बिटवीन भी है। ये ब्रैकेट ओपन है, इसनूं ओपन ब्रैकेट कहते हैं, ये क्लोज्ड ब्रैकेट होंदी है। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। जे साडे कोले मिक्स ब्रैकेट आ जी ओपन ए ऐ करके इत्थे बी ते क्लोज है तां तुसीं इत्थे x दी वैल्यू ऐ लिखोगे। जे इत्थे इस तरह दिता होया मान लो सपोज करो, फिर तुसीं ऐ लिखोगे, यानी कि मिक्स ब्रैकेटां हो गईयां, विच ही ओपन विच ही क्लोज। फिर उहदे अकॉर्डिंग ही असीं यानी कि लैस दैन इक्वल टू दे साइन जिहड़े लगाने हैं इहदे अकॉर्डिंग ही लगावांगे असीं। लो जी सब तो पहला इनवर्स ट्रिगनोमैट्रिक फंक्शन का जिहड़ा टेबल है वो दसन लगे हैं तुहानूं। बस टेबल नूं ध्यान च रखना है हमेशा। इत्थे फंक्शंस प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, डोमेन, रेंज, डोमेन पे रेंज। जिवें y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। डोमेन की है, रेंज की है। जिहड़ा डोमेन है उहदे बारे च दसन लगे हैं। जिवें देखो साइन इनवर्स √3.2 जिहड़ी आ वैल्यू हुंदी है डोमेन च आउंदी हुंदी है। जे इत्थे इनवर्स है ये वैल्यू डोमेन दी हुंदी है। साइन इनवर्स जिहड़ी कि जिहड़े x है वो डोमेन नूं दसू, जिहड़ा y है वो रेंज नूं दसू। y एंगल निकलदा हुंदा है भी उहदे एंगल दी वैल्यू। डोमेन साइन दी डोमेन है मैन सिक ते प्लस सिक च हुंदी है। मैन सिक ते प्लस सिक जिहड़ी इत्थे साइन इनवर्स है तां जिहड़ी इत्थे वैल्यू आऊगी वो हमेशा माइनस 1 ते 1 दे बिटवीन या माइनस 1 ते 1 आ सकदी है। जिहड़ी आ गई रेंज दी y दी वैल्यू वो -π/2 तो π/2 हुंदी है। आ क्लोज ब्रैकेट तो इधर भी साडे कोले क्लोज ही आउंदी हुंदी है।
क्लोज ब्रैकेट। दूसरा फंक्शन है इनवर्स cos इनवर्स x, ਇਹਦੀ वैल्यू भी -1 ਤੇ 1 ਚਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈल्यू ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਰੇਂਜ? 0 ਤੋਂ ਪਾਈ। अगला स्टेप थर्ड tan इनवर्स x। tan इनवर्स x ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈल्यू ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, यानी -∞ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +∞ तक ਇਹਦੀ ਵੈल्यू ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। -∞ ਤੋਂ +∞। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ -π/2 ਤੋਂ π/2। थोड़ा याद रखना है, जे इथे राउंड ब्रैकेट है इथे भी राउंड ही है। देखो समझ गए? y = cot इनवर्स x सेम -∞ तो +∞। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ रेंज है वो 0 तो पाई है। देखो पहले चारे फिर समझ लो। साइन की ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਹ -1 ਤੋਂ +1 ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ -90 ਤੋਂ +90 ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ cos ਦੀ ਵੈल्यू ਵੀ -1 ਤੇ +1, ਪਰ cos ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਆ 0 ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਪਾਈ ਤੱਕ ਹੈ। tan ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾइन ਵਾਲਾ। ਬਸ ਇਹਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ -∞ ਤੋਂ +∞, ਆ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜੂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਬਸ ਰਾਉਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲੱਗ ਜੂ, ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲੱਗ ਜੂ। cot ਇਹਦੀ ਵੈल्यू ਵੀ -∞ ਤੋਂ +∞ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ? ਪਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੈल्यू ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ x ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ x ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਫ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ cos ਦੀ ਰੇਂਜ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਸੀਕੈਂਟ ਵੇਲੇ। -1 +1 ਆਈ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ cos ਦੀ। ਆ -1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ -∞, ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ +∞। ਇਹਦੀ ਵੈल्यू ਆਊਟਸਾਈਡ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ -1 ਤੇ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਰਹੂਗੀ। ਕੀ ਰਹੂਗੀ? ਆਊਟਸਾਈਡ। ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? -∞ ਤੋਂ -1, -∞ ਤੋਂ -1। ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼, ਇੱਥੇ ਓਪਨ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਪਨ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। -1 ਆ -1 ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੈल्यू ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਲੀ ਕੋਈ ਵੈल्यू ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 1, फिर यूनियन पैदा करो। क्यों आप कंबाइन करके वैल्यू लिखनी है? 1 कॉमा फिर कितना आ गया? +∞ आ गया। जब अपने को इधर वैल्यू इस तरह डिवाइड होती है तो इहदा आ जिहड़ी एंगल वाली वैल्यू है ये भी डिवाइड होती है। एंगल वाली वैल्यू किवें डिवाइड होती है? सुनो, आ क्वाड्रेंट सिस्टम है, आ 0 आ गया, आ π/2 आ गया, आ साडे कोले पाई आ गया, आ 3π/2 आ गया, आ 2π आ गया। हुण देखो आ 0 तो लैके कित्थे तक है? पाई तक। ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ब्रेक किवें कीता? π/2 ने। तो असीं की करना है? 0 तो लैके π/2 यूनियन π/2 2π, यानी कि इस ਜਿਹੜਾ सिस्टम है ਇਹਨੂੰ π/2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? डिवाइड कर देने। जिवें इधर ਅਸੀਂ ਐਂ डिवाइड करते हैं, आई इधर डिवाइड करते हैं। y = cosecant इनवर्स x। ये भी साइन की वैल्यू ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ एडजस्ट करना है। -∞ -1 यूनियन 1, ∞। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ साइन है, साइन की वैल्यू कितनी है?
देखो आ माइनस पाई बाई 2 है, आ पाई बाई 2 है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है भी एंगल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो असी चलते हैं, जिवें हुण आ एक लाइन आ गई, आपां प्लस का एंगल बनाने हैं, मान लो उपरले पासे बनूगा, मान लो 60 डिग्री का एंगल बनाया, ये पॉजिटिव 60 डिग्री है। जे आप लाइन के नीचे बनाइए तो ये एंगल आए बनूगा, ये माइनस 60 डिग्री बनूगा एंगल। ठीक है, जिहड़ा ये एंगल आ गया अपने कोले, ये डायरेक्शन है जिहड़ी एंगल दी, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। आ किहड़ी होगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंगल साडे कोले नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव। जिवें हुण -90 आए हैं ना, आप किस तक जा रहे हैं? 90 तक जा रहे हैं। ठीक, तो इत्थे कहने का मतलब की होया, -90 टू कितना 0, 0 टू कितना पाई बाई 2। तो इहदे विच कहने का मतलब की है? हाँ जी, -90 टू 0 यूनियन 0 टू 90। ठीक, हुण तुसीं एक चीज़ देखनी है, आ फस्ट क्वाड्रेंट नूं शो करता है, इहदी आ वैल्यू बनूगी, इहदे हिस्से च आ वैल्यू आऊगी। आ साडे कोले फोर्थ क्वाड्रेंट नूं शो करता है, तो इहदी वैल्यू नेगेटिव आऊगी, क्योंकि कोसिकेंट फोर्थ च नेगेटिव होंदा है। सेम ही इधर है, जिहड़ा सीकेंट है, सीकेंट कहने का मतलब की है? जिहड़ा साडे कोले शो कीता है फस्ट क्वाड्रेंट, आह इहदी वैल्यू आ शो हो जूगी। जिहड़ा साडे कोले कहने का मतलब की है भी नेगेटिव हो गया, वो कहने का मतलब सैकंड क्वाड्रेंट हो गया, पाई बाई 2 तो पाई। ठीक, ये साडे कोले इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल है, इहदे बेस के उपर ही असी प्रॉब्लम नूं सॉल्व करना हुंदा है। लो आओ आपां डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लैके चलांगे। Find principal value of sin inverse 1/2। sin inverse 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू कढ़नी आपां ने। सोल्यूशन किदां देना है? लेट y is equal to sin inverse 1/2 sin inverse 1/2 की जिहड़ी वैल्यू है स्टैंडर्ड टेबल चों चक्कनी है, जो तुसीं 10th च पढ़ते रहे हो। साइन दी जे इत्थे साइन है तो इत्थे साइन दी वैल्यू ही लाउणी है। साइन पाई पाउंड कितना आ गया 6, साइन 30 डिग्री 1.2, पाई पाउंड कितना 6, वाई आ गया। ये वाई की तुसी रेंज देखनी है भी हुण पाई पाउंड 6 है, इहदे विच लाई करदा है, बिलोंग्स टू। रेंज जरूर टेस्ट करनी है भी उहदे विच लाई करदा कि नहीं। जे एंगल लाई करूगा तां ही आपां उहदी प्रिंसीपल वैल्यू दस सकते हैं। जे उहदे विच वैल्यू नहीं लाई करदी, आउटसाइड हो जाती है, फिर सानू अलग तो होर सोल्यूशन देखना पैंदा है भी आपां नूं इस तरह की कैलकुलेशन देनी पैंदी है कि उहदी रेंज दे विच कन्वर्ट हो जाए। साडे कोले देयरफॉर प्रिंसीपल वैल्यू इक्वल टू पाई पाउंड कितना है 6। सेकंड असी प्रिंसीपल वैल्यू कढ़ते हैं cos इनवर्स
√3/2। सब तो पहला फर्स्टली लेट y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2, y इक्वल टू cos इनवर्स cos π/6, y इक्वल टू π/6 बिलोंग्स टू, आ बिलोंग्स टू का साइन होया करता है, बिलोंग्स टू मैं लिख देना साइड पे, बिलोंग्स टू, हाँ जी, y इक्वल टू बिलोंग्स टू की है 0 तो पाई, ये वैल्यू दे विच लाई करती है, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू π/6। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट प्रॉब्लम, find the principal value of -1/2। हम माइनस आ गई, लेट y is equal to sin इनवर्स -1/2, y equal to sin इनवर्स sin π/6 माइनस sin π/6। तो हमें पता है इत्थे इनवर्स होवे, इन बिटवीन कोई साइन आ जाए माइनस का प्लस का कोई चक्कर नहीं, माइनस का आ जाए तो फिर रुकना है, ये साइन इथों खत्म करना है। खत्म किवें होएगा कि तुसी आ रिजल्ट अप्लाई करोगे, +1 दे विच अपने अलाइड एंगल पढ़े हुंदे है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये यानी कि कंसैप्ट असीं इत्थे अप्लाई करांगे। y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन -π/6, y इक्वल टू -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 तो +π/2, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन या वैल्यू लिख दो, प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू -π/6। जे सेम इसे केस विच साडे कोले इत्थे माइनस आ जे कॉस्ट का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इत्थे गलती के चांस ज्यादा बन जाते हैं। सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2, y इक्वल टू cos इनवर्स माइनस ला के ਅਸੀਂ दस रहे हैं माइनस cos π/6। कई बार ਅਸੀਂ ध्यान नहीं रखते, ਅਸੀਂ करते की है भी जिवें साइन वाले चंद्र माइनस लै गए सी, cos वाले दे विच भी ਅਸੀਂ इस तरह इनू ऐ कर लेने भी माइनस cos π/6, cos -π/6, इनू ऐ पॉजिटिव बना लेने, जबकि यह रॉन्ग है। इसका रीजन की है भी जो cos -θ होंदा है वो प्लस cos θ होंदा है, भी cos -θ माइनस cos θ नहीं होंदा। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ y = cos ਇਨਵਰਸ cos π-π/6 यानी cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। सैकेंड क्वाड्रेंट विच असी यानी कि अप्लाई कर दिंदे हैं इहनूं। हुण कई बारी यह पूछा जाता है भी 180 माइनस थीटा क्यों लाया गया, cos 180 डिग्री प्लस थीटा भी लगा ही सकते हैं, ये भी माइनस cos थीटा ही होंदा है।
पर ये ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ cos ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਤੱਕ ਹੈ। ਪਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈ? ਪਾਈ ਤੱਕ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। y is equal to cos inverse cos 5 pi upon 6, y is equal to 5 pi upon 6। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 150 ਡਿਗਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਈ 180, 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 30, 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 150, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 0 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 180 150 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਈ ਤੱਕ ਹੈ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ 5 ਪਾਈ ਪਾਉਂਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 6। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ।